राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। तो आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में आपकी सारी विशेष पूरी करे, सारी मनोकामनाएं पूरी करे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। और सबका मंगल हो, जो जहाँ रहे सुरक्षित रहे, खुश रहे। और इसी कामना के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ अपने व्लॉग में। तो ये व्लॉग जो है नव वर्ष से 2 दिन पहले का है। तो पहले आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। राम राम हनुमान जी। तो संकट मोचन का दर्शन हो गया और सारे विघ्नों का भी नाश हो जाएगा इसी तरह हमारे। और जैसे ही मैंने ब्लॉग में वॉइस ओवर शुरू किया वैसे ही इनका भोंकना शुरू हो गया। वैसे भी जब मैं ये कर रही थी तब भी ये नॉन स्टॉप भोंक रहे थे। तो चलिए अब मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ सब्ज़ी है, आलू और गोभी मैंने पहले इन्हें थोड़ा फ्राई कर लिया था। मटर हरी ली है और साथ ही यहाँ पर प्याज और टमाटर भून लिया है। तो आप इनकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, ये रुकने वाले नहीं हैं। ये इसी तरह परेशान करता है, मतलब बच्चे पार्क में खेलते रहेंगे तो भी ये भौंकता रहेगा। तो यहाँ जो है ये मैंने सूखे ऐसे मसाले भून लिए हैं, तेज पत्ता लिया था और मतलब बाकी जैसे हम लोग बेसिक अपने घर में तैयार करते हैं वही चीज़ें। और यहाँ मैंने पालक और बथुआ को उबाल लिया था और उसका पेस्ट बना लिया है इस तरह से। तो आज सब्ज़ी मैं इसी की बनाऊंगी। आप इसे पालक बथुए का निमोना भी कह सकते हैं, साग का निमोना भी कह सकते हैं। तो बाकी सब मसाले मैंने अच्छे से भून लिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मसाले जो हैं जले ना। और उसके बाद जो है अब मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से बना लिया था। और यहाँ पर मैंने गोभी और बाकी चीज़ें डाली। मटर को थोड़ा पकने में टाइम लगेगा क्योंकि मटर थोड़ी सूखी सूखी हो गई थी, मतलब मोटे वाले हो गए, दाने हो गए थे। तो जो टाइम लगेगा मटर को ही पकने में टाइम लगेगा, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। तो बस मैंने इस मसालों में गोभी और आलू को डाल दिया है ताकि ये भी थोड़े अच्छे से और भुन जाएँ। भुन तो चुके ही हैं पर जो भी इनमें पकना उकना है सब पक जाए। और व्लॉग में आगे बढ़ने के साथ ही मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। बीच में किसी का फ़ोन आ गया था दोस्तों तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। और सब्जियों को भूनने के बाद जो है थोड़ी देर बाद मैंने इसमें ये साग की प्योरी डाल दी थी। साग में मैंने जैसा आपको बताया कि पालक और बथुआ दोनों मिक्स करके मैंने साग लिया था। और आजकल मार्केट में साग पे पानी डाल के रखते हैं तो घर पे आते अगर उन्हें साफ़ वाफ ना करो और तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो रात में साग आई हुई थी तो रात में ही मैंने इसको साफ़ करके धो लिया था और इसको उबाल दिया था। तो उबालने के बाद एक यही प्रक्रिया रहती है कि आप इसे पीस के ही बनाएं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसे मतलब साग को लाइफ को सिक्योर करने के लिए मैंने इसे रात में ही उबाल लिया था क्योंकि साग में से पानी डाल के रखते हैं कई दिन का मतलब है। तो बस यहाँ हमारी साग भी बन के तैयार हो गई है। तो ये लग चुका है हमारा दोपहर का खाना, साग और रोटी। बहुत ही यमी लगी थी, चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। तो फिलहाल तो अभी मैंने इसके संग रोटी ही रखी थी। तो आप मुझे बताइएगा। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग को मिल रही हूँ। और आज है 31 दिसंबर। तो ये साल का आखिरी टाइम दिन है तो उस दिन को भी यादगार बनाने के लिए यहाँ मैंने आलू और मटर, जैसे मैंने आपको बताया मटर काफ़ी बड़े हो गए थे, मतलब रखे रखे ही मोटे दाने वाले मिले थे। तो बस मैंने इनको साथ में उबाल लिया था थोड़ा सा नमक डालकर। तो आज बनाऊंगी आलू मटर मिक्स पराठे। तो जिसके लिए मैंने उबाल लिया था, उबालने से आराम हो गया था, नहीं तो फिर जैसे कढ़ाई में भुजिया की तरह से छौंक के बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और मटर अच्छे से गलते भी नहीं, खड़े खड़े रह जाते। और इस तरह उबाल देने से जो है ये अच्छे से गल भी गए थे और इनका जो मुझे पेस्ट बनाना है वो भी एकदम अच्छा बन गया था। जो बस यहाँ मैंने इनको एक में वो कर लिया है। और मसालों में मैंने स्टफिंग के मसालों के लिए जो मैंने तैयारी की थी उसमें प्याज लिया, हरा मिर्चा, ज़ीरा, अदरक लहसुन कूटकर, अजवाइन और मंगरेल लिया था। तो बस इसे डालूंगी। और प्याज को बारीक काटना है पर जितना मुझसे कटा बन पड़ा मैंने उतना ही काटा है, ज़्यादा मैंने इसमें वो नहीं दिया है। तो जहाँ तक हो सके आप प्याज को बारीक काटिएगा। और मिर्ची को तो बड़ा इसलिए काटा है कि मुंह में ना पड़े और अलग से दिखे तो लोग निकाले, क्योंकि बहुत तीखी वाली मिर्च है ये। तो बस अब इसकी स्टफिंग तैयार करूँगी डालकर। और थोड़ा सा मैंने इसमें खटाई पाउडर डाला था और उसके साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है।
और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक। तो नमक डालते समय ध्यान दिया था कि उबालते समय भी नमक डाला था, तो मटर में नमक आ चुके थे, तो उसके हिसाब से नमक डाला है मैंने। तो बस अब इसका डो बना लूँगी, मतलब इसको वो बना लूँगी। और यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। और जैसा कि मैं पराठे बनाती हूँ तो काफ़ी स्टफिंग भर के बनाती हूँ। और साल का आखिरी दिन हमारा इसी तरह कुछ बीता है दोस्तों। पराठे बने थे और ठंड अपने उस पे है, ठंड इस वक्त हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फ़िलहाल आज जब आगे आने आने वाले दिन मौसम क्या क्या मिजाज रहेगा कोई नहीं जानता है। पर अभी ठंड स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ठंड में बाहर निकलने का मन नहीं करता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, वही वाली ठंड स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह के पराठे जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और ठंडी के दिनों में ही पराठे खाने का मज़ा भी आता है। बना दीजिए, बना के रख दीजिए, वो गर्म भी रहें ठंडे भी रहें तो अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ पराठे सेकना शुरू कर दिया है। तो आप बताइएगा कि आपका कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा है 31 को। तो मेरा तो दोस्तों कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मैं थोड़ा ठंड से बचने की कोशिश करती हूँ। मुझे बर्फ़ देखना अच्छा लगता है, बर्फ़ की वादियाँ देखनी अच्छी लगती है, पर वो टीवी और मोबाइल पे ही मैं वहाँ का मज़ा नहीं ले सकती हूँ। मैं अपने यहाँ भी ठंड में बहुत चीज़ें, मतलब बहुत ही बच बचा के चलना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक बार पड़ जाओ तो फिर तो रिकवरी होने में बहुत टाइम लगती है। तो बस मेरी यही कोशिश रह रही है कि घर पे रहूँ, स्वस्थ रहूँ और सबके संग एंजॉय करूँ। और बस, तो मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है। आप लोग कहीं जा रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कौन मतलब कहाँ जाने का प्रोग्राम है। और मेरा कहीं प्रोग्राम नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। तो गर्मा गर्म पराठे यही ठंड की सबसे बड़ी ख़ासियत है कि आप तरह तरह के पराठे बनाइए, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहिए, बनाते रहिए और अपने परिवार को खिलाते रहिए। अच्छा, मैंने इस तरह के पराठे, मतलब मटर के पराठे हमारे यहाँ बनते हैं, पर उस तरह से घुगनी बनाकर, मतलब छौंका लगाकर बनते हैं, कढ़ाई में भूज कर बनते हैं। फ़र्स्ट टाइम जो है मटर को देखते हुए मैंने इस तरह से उबाला था। मैं कभी उबाल के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उबाले हुए पराठे, मतलब मटर के पराठे, मतलब फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत ही अच्छे बने थे। ये भी नहीं है कि बहुत, मतलब मुझे था कि कहीं पसंद ना करे घर पे लोग, और लेकिन सबको पसंद आए थे, सबने कहा अच्छा बना हुआ है। तो ये भी एक, और कुकर में भी छौंक के अगर उबाल दिया जाए तो स्वाद अच्छा आ जाएगा। तो बस यहाँ मेरे पराठे जो हैं बन के तैयार हो जाएंगे, गर्मा गर्म सबको दूंगी। यही हमारा नाश्ता भी था और लंच भी था, क्योंकि टाइम हो ही गया था, 10:30 11 हो ही जा रहे थे। तो इस समय ये पराठे इतने हैवी होते हैं, 2 भी खा लो तो पेट भरा रहेगा और पूरी दोपहर काम चलेगा। और उसके बाद मैंने आटा भी वैसे ही गूँथ के रख लिया है कि जब जो जैसा कहता रहेगा वैसे मैं बना के देती रहूँगी। तो ठंड का सबसे बड़ी फ़ायदा इसी चीज़ का है कि आप चीज़ें करके रख दीजिए, आपको चिंता नहीं करनी है कि मतलब कहीं वो हो जाए गरम, मतलब कि कहीं वेस्ट हो जाए। ठंड में हर चीज़ सज जाती है। और बस यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें तेल लगा के ही सेक रही हूँ, सरसों का तेल, जैसा मैंने आपसे बताया था। तो यहाँ मैं सरसों के तेल से पराठे को सेक रही हूँ और अच्छे लगते हैं, सौंधे सौंधे लगते हैं सरसों के तेल के पराठे भी। आप चाहें तो उसे घी से सेक लीजिएगा। तो बस यहाँ हमारे पराठे बन के तैयार हो गई। ये रही स्टफिंग और यहाँ बन के तैयार हो गया है पराठा। तो अभी सभी के लिए पराठे सेक कर मैं नहीं रखूँगी, जैसे जो आएगा कहेगा उसके लिए वैसे पराठे सेकूँगी, क्योंकि ठंडियों में सबको गरम गरम पराठे खाने अच्छे लगते हैं। पर मुझे पराठे ठंडी में हो या गर्मी में हो, स्टफिंग वाले पराठे हमेशा ठंडे अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने अपने लिए सेक के हटा लिए हैं पराठे, और उसके साथ ही बिटिया रानी के लिए सेकें, क्योंकि वो हैं घर पे ही हैं और वो गर्मा गर्म पराठे खाएंगी, तो उनके सेक दूँगी। बाकी जैसे हस्बैंड आएंगे, बेटू आएगा, तो उसके लिए उनके लिए बाद में सेकूँगी। तो दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखिएगा। और ये जो ठंड आ रही है जा रही है, फिर आ रही है जा रही है, बस इससे और तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये बन गए हैं पराठे यम्मी से। तो आप बताइएगा आपको कैसे लगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से पराठे आप भी बनाते हैं, मतलब आलू मटर उबाल कर, तो भी बताइएगा। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में, नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ।